Request Augustine to introduce the guest speaker. My valued esteemed guests, what I say after me repeat yes, yes. Are we enjoying? Yes. Are we having fun? Yes. Okay. Kamal Fawad. Somebody know Kamal के फूल की खुशूसियत? Somebody would like to share what is Kamal? Flower Kamal. It's a lotus flower, white in color, and it's a sign of yoga also. And खसूसियत उसकी ये है कि जितनी भी चीज़ें उसके इर्द गिर्द बेहतर ना हो, गंदा पानी का जौहर हो, मगर वो अपनी खूबसूरती रखता हुआ फूल जगमगाता है पानी के जौहर में। तो आज की हमारी जो गेस्ट स्पीकर है उनका नाम भी कमल फवाद है। मैम जो है बहुत सारे काम कर रही हैं। बेसिकली इनका जो काम है वो है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। हजूर पाक ने भी यही कहा कि बिजनेस करो क्योंकि वो मल्टीप्लाई होता है। इदारे इसलिए कायम किए जाते हैं कि वो लोगों को रोजगार मुहैया करें, चाहे वो नॉन प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट। तो मैम का जो काम है उसकी डेवलपमेंट है ऑर्गेनाइजेशन। अगर इदारा डेवलप होगा तो लोग डेवलप होंगे। इसी तरह मैडम जो है ट्रेनर है। उस्ताद तभी बनता है जब वो उस्तादों से खुद मार खाता है। आसान काम नहीं है। इसके अलावा आजकल जो दौर है दैट इज फ्रीलांसिंग। आप आजाद हैं सब चीजों से, और फ्रीलांसिंग में आपका टैलेंट ही काम आता है। तो मैम इज फ्रीलांस कंसल्टेंट। एक इदारा है जो गरीब बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए काम करता है। और मैम हमारे पास TCF रहबर के आज लोग कुछ बैठे हुए हैं। तो मैम इज एसोसिएटेड विद ऑल्सो TSF द सिटीजन फाउंडेशन, जो कि पाकिस्तान के लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रही है। और उनके जो बच्चे पढ़ नहीं सकते थे आज पढ़ के बड़े कलीदी ओहदों पे पहुंचे। तो बिग हैंड फॉर TCF। बिसाइड दिस मैडम इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, जो कि सिंध की तालीम और तरबियत के लिए बहुत काम कर रही है। इसके अलावा एड लैब है जिसकी मैडम मास्टर ट्रेनर है। और मास्टर ट्रेनर जो होता है वो TOTs, एक बीज से दरख्त और फिर दरख्त के फल, इसी तरह मास्टर ट्रेनर का काम है। अच्छा, जब ये सारी बातें हो जाती हैं तो फिर आपको इंटरनेशनल हो जाना चाहिए। तो मैम जो है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी करवाती हैं अंडर द मल्टीपल एड। सर्टिफिकेशन वाज अप्रॉक्स एजुकेशन सर्टिफिकेशन है। दिस इज सो बिग हैंड फॉर मैडम ऑल्सो। और सब बातों के ऊपर जो सोने पे सुहागा है वो ये कि रिसेंटली मैडम को एजुकेशन लेजेंड अवार्ड मिला है, जो कि मिनिस्टर ऑफ सिंध एजुकेशन राना हुसैन ने दिया है। तो मैम एक जुज हमारी लाइफ में बहुत कम हो गया है, कंपैशन, दूसरों का ख्याल रखना अपने ख्याल के साथ साथ। तो आज मैडम हमें बताएंगे कि इसमें क्या ताकत है जब आप अपने ख्याल के साथ दूसरों का ख्याल रखते हैं। तो मैम स्टेज इज योर। हमें आज बताइए कि कितना ये कवि हैकल जज्बा है जो लोगों की भलाई के काम आता है। थैंक यू। हाँ, मैं एक जगह टिक के नहीं खड़ी रह सकती, मेरे साथ मसला है। मैं इसको जरा करीब कर दूं ताकि मेरी आवाज आप तक पहुंच जाए। टिक के खड़े रहना मेरे लिए मुश्किल है, तो इसलिए मैं जरा सामने आ जाऊं। सबसे पहले थैंक यू सो मच इलाही साहब फॉर इनवाइटिंग मी हियर अगेन। और एक कमी जो हमेशा रहती है, आपका ये संडे प्रोग्राम हर महीने आता है और मैं अक्सर और बेशतर मिस कर जाती हूँ बिकॉज ऑफ माई स्केड्यूल्स, क्योंकि मेरे आउट स्टेशन विजिट्स काफ़ी रहते हैं, जिसकी वजह से मैं या तो उस दिन कहीं जा रही होती हूँ या उस दिन कहीं से आ रही होती हूँ शाम में। तो इस वजह से मैं संडे के अक्सर प्रोग्राम मिस कर देती हूँ और इसका मुझे बड़ा कमी महसूस होती रहती है। सो जब कभी भी मैं यहाँ होती हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि इस तरह के सब प्रोग्राम्स को मैं अटेंड कर सकूँ। इट इज़ नॉट ओनली फॉर द लर्निंग पर्पस, बट ये वाले जो प्लेटफॉर्म है ये आपको जो मोटिवेशन देते हैं, जो आपको
जो मोटिवेशन यहाँ से जाने के बाद मिल रही होती है, जो एनर्जी हम यहाँ से लेके जा रहे होते हैं, वो रेस्ट ऑफ द डेज हमें हमारे साथ जो है वो बहुत इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं. सो माय टुडेज टॉपिक इज पावर ऑफ कंपैशन. कंपैशन इज नथिंग न्यू. ये टॉपिक कुछ नया नहीं है जो कि आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, बट वील ट्राई कि कुछ और एस्पेक्ट्स इसके देखने की कोशिश करें. कुछ मैं आपको बताऊं, कुछ मैं आपसे सीखूं. और लेट्स स्टार्ट. आज की प्रेजेंटेशन में हम जिस बात पर डिस्कस कर रहे होंगे, हम एक तो कंपैशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. कंपैशन कैसे ह्यूमन बिहेवियर पर इम्पैक्ट डाल रहा होता है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट दैट एज वेल. इसी तरह से कंपैशन का एक रिपल इफेक्ट होता है. वो रिपल इफेक्ट क्या है वो उसको भी देखेंगे, और किस तरह से कंपैशन एक सोसाइटी को, इस कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. जी, सो बिफोर स्टार्टिंग, चलिए अच्छा हो गया. ओके, सो टॉपिक पर पहले आने से पहले अभी हमने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी टोस्ट मास्टर्स क्लब से आके, ये योगा से रिलेटेड. तो कंपैशन कहीं ना कहीं हमारे रूप में ऑलरेडी मौजूद है. पर जब कभी भी हम कंपैशन की बात करते हैं, वी यूजुअली हैव टू टर्मिनोलॉजीज इन आवर माइंड, सिंपैथी एंड एम्पैथी. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट सिंपैथी इज, व्हाट एम्पैथी इज? क्या है, कुछ बताएंगे? जी. Sympathy is more like having mercy. Sympathy is more like having mercy on somebody, because someone is, for example, we go on signal and some beggar is there, we have sympathy, right? So empathy is like we have emotions in that sympathy. We would feel bad for that beggar for a temporary time, but if that person is close enough, or relative, or friend, or our companion, we would feel more emotions in that sympathy, right? That wouldn't be exactly sympathy, but more emotions in that. Understanding. Sympathy plus understanding, that makes up empathy. ओके, थैंक यू बेटा. आप कुछ कहना चाह रहे थे? I think I would agree with this. Sympathy is about like having the same feeling. Like if somebody is hurt, so I would say I have a sympathy for you. And empathy is more towards feeling the same thing. Like if he is hurt, badly hurt, so I'm feeling the same. The pain. Empathy is more, you can say that, connected. And sympathy is having the feeling that okay, if you are feeling hurt, so I have a sympathy for you. Empathy is feeling like if you are hurt, I'm hurt too. So I have the same feeling. We both are connected. Okay. That is it. So is it necessary to have any pain to feel sympathy itself? हमारे अंदर भी वो पेन हो फील करने के लिए? If you are compassionate, putting yourself In other shoes. It's sympathy. it's empathy. putting yourself Putting your shoes. It's sympathy or empathy? It's empathy. Empathy. जी बेटे. Whenever somebody says something about empathy, there's one point that I learned that comes to my head, and that is empathy, put yourself in place of me. Empathy, put yourself in place of me. That simply means that whenever you want to be empathetic with someone, just put yourself in their shoes and you will know what you're going through. जी, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेज. यहाँ पर जो अभी हमने बात की वो हमने यही देखी कि sympathy and empathy, a slight difference when we feel some sorrow, when we feel something, we feel pain. हम जब अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं किसी का कि ओके ठीक है, दिस इज हैपन आपके साथ, मुझे अंदाजा है कि क्या है, आई फील सॉरी फॉर यू. सो दिस इज सिंपैथी. बट व्हेन वी हैव अ मोर कनेक्शन टुवर्ड्स इट, जब हम उसके शूज में पाँव रख सकते हो, वो पेन हम खुद महसूस कर सकते हो, देन वी हैव द फीलिंग ऑफ एम्पैथी टुवर्ड्स द अदर पर्सन. यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि हमें भी उसी किस्म की कोई तकलीफ गुजरी हो, या वो पर्सन दूसरा जो है वो कोई मेरा ब्लड रिलेटिव है, या मेरा फ्रेंड है, या मेरा साथी है, या जिसके साथ मैंने टाइम गुजारा है, तो आई फील एम्पैथेटिक. बट एम्पैथी इज
beyond relationships. Empathy is beyond आपकी कोई दोस्ती, फ्रेंडशिप. एम्पैथी इज समथिंग जो मैं किसी के लिए भी महसूस करूं. वो मेरे साथ डायरेक्टली लिंक्ड है या नहीं है, वो मेरे ब्लड रिलेशन में है या नहीं है, वो मेरा दोस्त है या नहीं है, या मैं कभी उससे मिला हूं या नहीं हूं. एम्पैथी ये है कि मैं किसी का भी पेन महसूस करूं, ऐसे ही महसूस करूं जैसे वो मेरा पेन है. और फिर जब हम उससे एक स्टेप और आगे निकल जाते हैं, जब उस पेन को महसूस करते हुए हम कोई एक्शन लेते हैं, जब हम उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ये सोचते हैं कि ओके ये पेन है और अब मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, और वो जब हम करते हैं और जब हम वो स्टेप्स लेते हैं, जब हम वो एक्शन लेते हैं, तो वो हम कंपैशन के लेवल पर आकर खड़े हो जाते हैं. तो सिंपैथी इज जब हम किसी का पेन महसूस कर रहे हैं, उसके लिए बुरा फील कर रहे हैं, उसकी तकलीफ पे हम उसको अपने अल्फाजों के साथ हील करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो एक सर्टेन टाइम के लिए है और उसके बाद वो फेज आउट हो जाएगा मेरे दिमाग से. बट व्हेन वी फील एम्पैथेटिक टू समवन, तो वो मेरे साथ साथ रहेगा जब तक मैं उसके लिए कोई एक्शन, कोई क्योर, कोई चीज ना कर सकूं. तब तक वो फील करती रहूंगी, मैं महसूस करती रहूंगी. एंड दैट इज कंपैशन. सो आज हम कंपैशन के ऊपर ही बात करने जा रहे हैं. कंपैशन के टाइम हो गया. हाँ जी. Empathy, the girl sitting at the back rightly pointed out, when putting ourselves in someone's shoes, this is empathy. जब भी हम empathy की बात करते हैं, फिर the act of kindness leads to compassion. प्रैक्टिकली कुछ करके जाना, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नॉन जजमेंटल, regardless of the caste, regardless of the color, regardless of anything, हमारी values, उसकी beliefs, anyone from anywhere, even not only human, we must be compassionate to animals. So इंसान के साथ तो फिर अलग बात है, compassionate तो animals के साथ भी आप होते हैं. तो compassion is not only कि एक human feeling है. See? और इसके अंदर में नॉन जजमेंटल होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, एज आई सेड अर्लियर, कंपैशन हमेशा एक रिपल इफेक्ट के साथ आता है, और एक 3 स्टेप्स में हमें ये रिपल इफेक्ट नजर आ रहा होता है. कोई बता सकेगा क्या है वो तीन एरियाज हैं जिसमें हमें ये रिपल इफेक्ट नजर आता है कंपैशन का? इफ यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग. सोसाइटी में एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, सोसाइटी आपको में खुद अच्छा फील होता है. सबसे पहले क्या आता है? सेल्फ सेटिस्फैक्शन. कंपैशन जब हम करेंगे, सबसे पहला इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? आवर सेल्फ. सबसे पहला कंपैशन का इफेक्ट जो है वो हमारे ऊपर पड़ रहा है. व्हेन वी फील समथिंग, व्हेन हम किसी के लिए उसका पेन महसूस करते हैं, किसी के लिए उसकी तकलीफ महसूस करते हैं, उसकी खुशी में खुश होते हैं, उसके गम में उसके साथ खड़े होते हैं और उसको महसूस करते हैं और उसके लिए काम करते हैं, तो सबसे पहले तो उसका इम्पैक्ट हमारी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर पड़ता है कि हम, जैसे कि अभी इन्होंने कहा, हम जो है वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है, हमें इनर पीस मिलता है. तो सबसे पहला इफेक्ट तो हमारी पॉजिटिविटी आती है, हमारा थॉट बेहतर होता है. सो सबसे पहला इफेक्ट तो वो हमारे ही अंदर आ रहा है. सबसे पहले तो वो हमें ही जो है वो चेंज कर रहा है जब हम कंपैशनेट होते हैं. तो दूसरा इफेक्ट आ रहा है, वो किसके ऊपर आता है? सोसाइटी या सराउंडिंग. विच सराउंडिंग? इमीडिएट सराउंडिंग फर्स्ट. अपने आप के दायरे से जब बाहर निकले तो उसके बाद जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा? वो जो हमारी इमीडिएट सराउंडिंग है. और इमीडिएट सराउंडिंग में हमारे क्या है? हमारे घर है, हमारा दफ्तर है, हमारे रिलेशनशिप्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं. सो उनके ऊपर हमारे रिलेशनशिप्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा होगा. इफ वी आर कंपैशनेट, तो हमारे साथ काम करने वाले सारे लोग वो भी हमारे साथ उसी तरह से जुड़े होंगे, हम उनको भी फील कर रहे होंगे, उनकी तरफ भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट हो जाएंगी.
हमारे साथ हमारे फैमिली मेंबर्स, इफ वी आर फीलिंग कंपैशनेट अबाउट इट, आवर फ्रेंड्स, तो अब हम जजमेंटल नहीं हो पाएंगे, अब हम ये नहीं देख पाएंगे, ये नहीं देख रहे होंगे कि उसने मेरे साथ क्या किया तो मैं उसके साथ करूं। मैं मुश्किल में था तो उसने मेरी मदद नहीं की थी, अब बच्चू मेरा टाइम आया है। तो अब बच्चू मेरा टाइम आया, अब मैं इसको बताऊंगा कि मुश्किल में होता है तो कैसा होता है। टिट फॉर टैट। हाँ, तो जब हम इस माइंडसेट से बाहर निकल जाते हैं कि रिगार्डलेस मेरे साथ क्या हुआ है, आई हैव टू पे बैक, आई हैव टू गो बैक टू हिम, वट एवर ही और शी हैज डन विथ मी। अगर वो मुश्किल में है तो मुझे उसकी मदद करनी है। तो इससे क्या होता है, हमारे ट्रस्ट एक दूसरे के साथ स्ट्रांग होते हैं, हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, सबसे बेहतर ट्रस्ट होता है, अफेक्शन बढ़ता है, आपके अंदर पीस आता है, आपकी सराउंडिंग में पीस आता है। और उसके बाद जो तीसरा हमारा जो आउटर सर्कल है वो हमारी कम्युनिटी है। तो जब हम अंदर से सुकून में है, जब हमारी इमीडिएट सराउंडिंग सुकून में है, तो अल्टीमेटली वो जो एग्रेशन हमें बाहर नजर आता है सड़कों पे, वो जो जरा सी बात पे आस्तीनें चढ़ा के हम खड़े हो जाते हैं, वो किसी ने ओवरटेक कर दिया तो हम उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं ऐसे मुझसे कैसे कि पहले कैसे निकल गया ये, हम उसे टेक ओवर कर लेते हैं। हम उसे टेक ओवर कर लेते हैं। तो वो कहीं और की बात नहीं है कि हमारे अपने अंदर की फीलिंग है, वो मुझसे आगे बाजी ले गया। तो जब हम अंदर से सेटिस्फाइड है, जब हम सेटिस्फाइड है, जो हमारी इमीडिएट सराउंडिंग सेटिस्फाइड है, तो डेफिनेटली फिर जो हमारी आउटर सराउंडिंग है उसके अंदर भी पीस नजर आएगा, उसके अंदर भी काइंडनेस नजर आएगी। एक बड़े मजे की बात बताऊं, वन ऑफ माय फ्रेंड फैसलाबाद में होते हैं वो, मैं उनके साथ ट्रैवल कर रही थी और मैंने कभी भी उनको गुस्से में नहीं देखा, मतलब गुस्से में मैंने उनको कभी नहीं देखा। और वो टाइम जिसके ऊपर शायद मुझे गुस्सा जरा जल्दी आ जाता तो मैं उनसे कहती हूँ, और वो हर चीज को मुस्कुरा कर डील करते हैं। एक बार हम पार्क की हुई थी हमने गाड़ी, और पीछे एक साहब आके गाड़ी लगाकर चले गए। तो आई वॉज सिटिंग इन द कार एंड ही वॉज गोइंग पिकिंग समथिंग अप फ्रॉम द शॉप। तो जब वापस आए तो पीछे एक गाड़ी लगी हुई थी। तो बड़े मुस्कुरा कर उन्होंने उनका जो है ना वो विंडो पे नॉक किया और मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि बेटे आप जरा गाड़ी पीछे कर लीजिए। अच्छा, वो साहब ने गाड़ी पीछे कर ली। फिर जब उन्होंने गाड़ी बाहर निकाली तो फिर उन्होंने विंडो पे नीचे किया और फिर उसके बाद कहते हैं कि थैंक यू बेटे, आपने गाड़ी पीछे कर ली। मैंने कहा इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है, इसके ऊपर तो एक लगने की जरूरत है कि गाड़ी लगी है और उसके पीछे आप गाड़ी पार्क करके जो है वो चले गए हैं। तो ही सेड ये वाला जो चीज है ना, वो जब कभी गलत जगह पार्क करेगा तो उसको याद रहेगा, एवरी टाइम उसको ये बात याद रहेगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो बेसिकली जब हम इंटरनली सेटिस्फाइड हैं, इंटरनली पॉजिटिव हैं, सुकून में हैं, तो हम अपने इर्द गिर्द वालों को भी सुकून पहुंचा रहे हैं। ये कंपैशन इटसेल्फ वर्ड क्या है? कंपैशन ये ये निकला है ये कहाँ से निकला है तो मुझे भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन निकल आया है। तो कंपैशन बेसिकली ये कहता है कि आप जब कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हैं, और वो एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हैं जाहिर है जब आप फील कर रहे होते हैं किसी के पेन को, जब भी आपके पास से पैसा निकलता है, जब भी आपके पास से हमदर्दी के 2 अल्फाज निकलते हैं, जब भी आप अपना टाइम किसी को देते हैं, पैसा तो बड़ी दूर की बात है, टाइम सबसे पहले दे देना किसी को, किसी की बात सुन लेना नॉन जजमेंटल होके, बगैर किसी नेगेटिविटी के, ये उसी वक्त हो पाता है जब हम अपने अंदर से सुकून के अंदर होते तो हैं। ये मैस्लो की जो थ्योरी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लास्ट, वो फिर वहां तक पहुंचे फिर यहाँ आएंगे या पहले भी आया जा सकता है? देखिए वहां तक आप मैस्लोस की थ्योरी पे तो क्या नाम है कहीं और बात निकल के बहुत दूर तक चली जाएगी, लेकिन डेफिनेटली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत ऊपर की जगह है। हम कंपैशन होते 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 जब हम कंपैशन अपने अंदर डेवलप करेंगे तो हम कहीं जाकर ऊपर जा सकते हैं उस पॉइंट। कंपैशन इज नॉट इक्वल टू सेल्फ, इज नॉट। कंपैशन तो बहुत छोटे छोटे से एक्ट ऑफ काइंडनेस है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे तो आप कहीं बियॉन्ड है, आप बहुत कहीं ऊपर है।
लेकिन ये छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जो हम अपनी जिंदगियों में लेते हैं, जो हमें उस तरफ लेकर जाएगा। ठीक, अब कंपैशन के लिए जरूरी नहीं है अगर कि मैं देख रही हूं कि कोई मुश्किल में है, कोई परेशानी में है, मेरे पास पैसे हैं या नहीं है, मैं बैठकर अगर उससे पूछ लेती हूँ कि तुम्हें क्या हुआ है, दिस इज अ वेरी स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस। कोई घर में हमारे मेड नहीं आई है और अगले दिन आई है फॉर एनी रीजन, उसने छुट्टी की है, कुछ घर में उसके मसला था, या ऑफिस में हमारे कोई कलीग नहीं आया है और अगले दिन मैं उससे सिर्फ ये पूछता हूँ खैरियत है, आपकी अम्मी कैसी है, आप आई नहीं थे घर। सो ये एक जुमला भी जो है वो कंपैशन के उस एक्ट पर आएगा जो आपको आपके अपने बजाय इसके कि मैं इस बात पे बैठी हूँ, कल ये आई नहीं थी, सारा काम इससे आज मैं करवाऊंगी। अगर मैं सिर्फ ये एक बात पूछती हूँ कि कल आप आई नहीं थी, खैरियत है, अब तबीयत कैसी है आपकी अम्मी की, तो ये छोटा सा जेस्चर है जो मेरे अपने अंदर भी जो एग्रेशन थी उसको कम करेगा और सामने वाले को भी मेरी तरफ इस तरह से मोल्ड करेगा कि वो ऑटोमेटिकली मेरे साथ कनेक्शन फील करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी हम इसके ऊपर काफी सारी बात करनी है, इस पे हम काफी बात कर चुके हैं ह्यूमन बिहेवियर पे, वही चीजें यहां पर आ रही हैं। यही सारी बातें भी हमने की कि जब हम कंपैशन प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे जो प्रो सोशल बिहेवियर्स हैं वो बेहतर होते जाते हैं। हम सोशली बाउंडेड महसूस करते हैं, हम ट्रस्टेड महसूस करते हैं, हम एक कम्युनिटी महसूस करते हैं, हम मोटिवेटेड महसूस करते हैं। हमारे प्रो सोशल बिहेवियर जो है वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। हमारा अपना एग्रेशन, हमारी अपनी एंजाइटी, हमारे अपने नेगेटिव थॉट्स जो आजकल अगर हम एक बात देखें तो बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। एक बिल्कुल हैंड्स ऑन सी मैं बात बताऊं, कोविड के दौरान में, माय डॉटर इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो कोविड के दौरान में वो ही बात मुझसे शेयर कर रही थी और उसके बाद अभी तक उसके इम्पैक्ट्स हैं हमारे पास कि यूथ हमारी, वो बच्चे जो कि स्पेशली कोविड में तो मैट्रिक कॉलेज लेवल पे बच्चे थे और यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे भी थे, वो बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुआ डिप्रेशन और एंजाइटी के हवाले से। बहुत केसेस आए ड्यूरिंग कोविड, जो पूरा एक साल और उसके बाद भी, और अभी भी उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। और उसका रीजन क्या है कि वो कनेक्टिविटी उनकी घरों में नहीं थी, आइसोलेशन थी। वो जब आकर घरों के अंदर कंपाउंड हुए, फैमिली के अंदर वो बॉन्ड मौजूद नहीं है, आपस में हम कंपैशन, हमारे अपनी सेल्फ कंपैशन नहीं है। हम अपने आप को जब कभी भी होता है, हम कभी बात करते हैं, हम अपने आप को नेगेटिव ही देख रहे होते हैं, मुझसे तो ये होता नहीं है, मेरे लिए ये मुश्किल है। एक बड़े मजे की बात बताऊं, यहीं का एक इवेंट था, काफी पुरानी बात है। एक बच्चा मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि मैडम मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है और फलाना फलाना इलाका है, और मैडम आप जानती होंगी बहुत ही गरीब इलाका है, बहुत ही बहुत बैकवर्ड एरिया है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, हम वहां पर यूथ के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। तो मैंने उस बच्चे से कहा, मैंने कहा बेटा एक बात बताऊं, जब आप अपने इलाके को जहां आप काम करना चाहते हैं और आप खुद ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वो बहुत गरीब है, वो बहुत बैकवर्ड है, वहां कोई सहूलत नहीं है, तो कोई बाहर वाला क्यों आता है? पहले अपने अंदर तो आप पोटेंशियल दिखाओ। आप अपने अंदर तो ये मुझे आप पोटेंशियल ये दिखाओ कि मेरे पास मेरा जो इलाका है वहां अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन पैशन बड़ा है, स्किल बहुत है। मुझे आपसे अपॉर्चुनिटीज चाहिए अपने बच्चों के लिए। वहां पर बेशक पैसे नहीं है, लेकिन वहां पर स्किल्स हैं, वहां पर विलिंगनेस है, लोग कुछ करना चाहते हैं, तो मैं आपकी तरफ आऊंगी। तो सबसे पहले तो आप अपने लिए फील करो, अपने लोगों के लिए आप फील करेंगे, और फीलिंग जब तक पॉजिटिव नहीं होगी तब तक आप आगे वाले को कन्विंस नहीं कर सकते। तो सेल्फ कंपैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले अपने आप से तो कंपैशनेट हो आप।
अगर हम अपने आप को ही ये फील करते रहेंगे कि जी मेरे साथ ही ज्यादती हो रही है, मेरे ही साथ सब कुछ गलत होता है, मेरे ही साथ जो है वो बुरा हो जाता है, मेरे ही नंबर कम आते हैं, उसके नंबर तो बढ़ गए, मेरे ही साथ ये सारी चीजें होती हैं, तो जब तक हम अपने आप के साथ कंपैशनेट नहीं होते हम दूसरे के साथ हो ही नहीं सकते। सेल्फ नेगेटिव। तो नेगेटिविटी को खत्म करना। लेकिन कभी पैर दर पैर चीजें खराब आ रही होती है, वहां मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। यही तो आर्ट है। जब पैर दर पैर चीजें खराब आ रही होती है ना, उसी में तो आपको दिखाना है। वो कहते हैं ना, जब सब चीज अच्छी जा रही है तो फिर कौन सी स्किल दिखानी है, तब तो सब कुछ अच्छा है। काम तो उसी वक्त करना है जब पैर दर पैर चीजें खराब जा रही हैं। और हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े मजे की बात है कि हम हर चीज अब अल्लाह मियाँ पे छोड़ देते हैं। जब हम ये कहते हैं अल्लाह मियाँ अब आप ही हैं तो करेंगे, तो हमारे तो खुद बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। यहाँ पे भी एक बात है, लोग ये कहते हैं कि अल्लाह मियाँ है, अल्लाह है सब करेगा, लेकिन उसी के बाद अगले जुमले में वो बात कर रहे थे अल्लाह मियाँ है सब कुछ करेगा, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो वैसे तो यार मुझे अल्लाह मियाँ पे बड़ा भरोसा है, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन यार अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, फिर मेरा क्या होगा, तो फिर भरोसा क्या हुआ। तो मेरा सवाल ये कि फिर भरोसा कैसा हुआ। भरोसे का मतलब तो ये है कि वो है और अल्लाह मियाँ आप हैं और आप नहीं करना मुझे पता है, फिर उसमें लेकिन क्यों कैसे की तो फिर गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो कंडीशंस हैं, तो फिर जब कंडीशंस आते हैं तो कंडीशंस आने के बाद फिर क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, ऐसा होगा नहीं होगा कैसे होगा। तो जब अल्लाह ने हमें छोड़ा तो फिर तो आप पॉजिटिव ही पॉजिटिव हैं। तो सबसे पहले तो हम इस चीज को प्रैक्टिस करें, अपना कनेक्शन जोड़ें उधर, हम ऑटोमेटिकली कंपैशनेट होंगे, ऑटोमेटिकली सेल्फ कंपैशन होगा, वो रिपल इफेक्ट आएगा हमारी बाकी चीजों पे। अब ये तो कहने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम हम सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हम में से कितने सारे लोग यहाँ रहकर के वॉलंटियर्स बैठे, कौन कौन है? आप हैं, आप भी हैं। कितने साइकिल किए? मैं मल्टीपल अलग जगह पे हूँ। कितने साइकिल कर लिए अभी तक रहकर के? I'm not affiliated with some here, but I'm doing it. Like in our society, that's one thing. But I have not, as I said, I'm not affiliated with any of it, and I don't know how many cycles have I done. Okay, okay. So But anytime- volunteering ही कर रहे हैं ना? Yeah, Never is anytime a something volunteer. volunteer happens, so I'm a part of that. हाँ, ठीक है। सो हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी वॉलंटियर एक्टिविटी कर रहे हैं। एक वॉलंटियर एक्टिविटी ये भी है कि आप सब यहाँ बैठे हैं। हम सब यहाँ सुबह संडे को अपने अपने घरों से निकल के, अपने कामकाज छोड़ के, अपनी नींद छोड़ के, एक दिन छुट्टी का आराम छोड़ के यहाँ पर बैठे हैं टू हैव समथिंग। या अभी जो संडे की बात हो रही थी, मेडिकल कैंप लग रहे हैं या योगा हो रहा है या डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, कोई पैसा नहीं ले रहा, वॉलंटियर कर रहे हैं। तो इसमें तो हम सब बड़े माहिर हैं जो हम सब यहाँ पर बैठे हैं, हम अपने अपने एंगल पे ये सारा काम कर रहे हैं। हमें से बहुत सारे लोग जो फाइनेंशियली बेहतर होंगे वो चैरिटीज को डोनेट भी कर रहे होंगे, कर रहे हैं, चैरिटीज रन कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं डिफरेंट चैरिटीज में अपनी अपनी इस्तेदाद के हिसाब से। और किसी चैरिटी को डोनेट कर रहे हो, हम रोजमर्रा अपने इर्द गिर्द में जो है वो जो भी कमजोर है, जो कोई भी है, उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में। तो अपना वक्त देकर भी हम कोशिश कर रहे हैं, हम फाइनेंशियली भी कोशिश कर रहे हैं, और छोटे छोटे से एक्ट ऑफ काइंडनेस हमारे ये बहुत मैटर करते हैं। हम डोनेशन देकर चैरिटीज को या किसी की भी फाइनेंशियल हेल्प करके दिल को सुकून एक बार मिल जाता है कि हमने उसकी मदद कर दी है। हमने किसी की महाना बच्चे की तालीम स्पॉन्सर की भी है, हर महीने उसकी तालीम दे देते हैं, बहुत सुकून मिलता है उससे, हमारा एक रोल प्ले हो जाता है। हम वॉलंटियरली कहीं काम करने चले जाते हैं, अपना वक्त दे देते हैं, हमारा एक पूरा हो जाता है। बट ये दोनों चीजें जो है ना, ये एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए है। पैसे दे दिए महीने के शुरू में, मेरा एक काम हो गया। मैंने कहीं जाके वॉलंटियर कर लिया महीने में 2 बार 3 बार, मेरा एक काम हो गया। लेकिन ये जो एक्ट ऑफ काइंडनेस है हमारी, ये तो हमारे साथ साथ डेली चल रही है। हर
अगले मिनट पे चलती है। तो अगर इन दोनों चीजों के साथ साथ हमने ये नहीं किया, जो छोटे छोटे से एक्ट ऑफ काइंडनेस है हमारे, अगर हमने ये मिस आउट कर दिए, तो इफेक्ट हम जो कम्युनिटी पे चाहते हैं, तो इफेक्ट जो हम आगे अपनी रिलेशनशिप्स पे चाहते हैं, वो मिसिंग है। मैं चैरिटी तो करती हूँ, लेकिन मैं जो मेरे घर में लोग काम करते हैं उनके साथ काइंड नहीं हूँ। मैं चैरिटी तो करती हूँ, मैं वॉलंटियर करती हूँ, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं जिनको मेरे वक्त की जरूरत है, या मेरा कोई दोस्त है जो कहीं फंसा हुआ है परेशानी में, मैं बैठकर उसकी बात नहीं सुनती। तो मेरी वो चैरिटी एक सेगमेंट को हेल्प कर रही है।